हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, क्या होता है आपका, हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे मैटर के 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये जो ये स्टेट्स हैं ये आपस में चेंज करती हैं। जैसे आपका सॉलिड से आपका गैस सॉलिड जो होता है वो आपका लिक्विड में चेंज हो सकता है, सॉलिड जो आपका गैस में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड आपकी गैस में चेंज होती है, गैस या आपका लिक्विड में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपकी मैटर की स्टेट्स है आपस में चेंज कर लेती हैं। ठीक है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है वो किस तरह से चेंज आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय फॉलोइंग 2 वेज। इन 2 तरीके से आपका जो हमारी स्टेट्स है मैटर की वो आपका इंटरकन्वर्टेड होती है, एक दूसरे में चेंज होती हैं। वो कौन कौन से वे हैं आपके? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करके, और आपका बाय चेंजिंग प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, अगर हम किसी का टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं किसी भी मैटर में, तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, वो सॉलिड है तो वो लिक्विड हो सकता है। ठीक है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है। ठीक, लिक्विड है तो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेम्परेचर में चेंज करने से आपका स्टेट में चेंज आता है, और आपका प्रेशर में भी चेंज करने से स्टेट में चेंज आ जाता है। अभी हम पहले बात करेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तब क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी स्टेट में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर में हमने सबसे पहला लेना है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं सॉलिड का। ठीक है, किसी सॉलिड को लिया और उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर TMP यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज INC, और ये इंक्रीज है। ठीक है, तो क्या किया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। राइट, किसका? किसी सॉलिड का। एक सॉलिड लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, आपका सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, वो आपका सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में बदलना कहलाता है मेल्टिंग। अब देखते हैं वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब आपका ज्यादा होती है तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, वो आपका कम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर। ठीक, तो बस यही पॉइंट को याद रखना है, और यही आपका यहाँ पे होगा जब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होगा। क्या होता है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड का, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया सॉलिड का, वो क्या होगा, अब सॉलिड का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी आपको मिलेगी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो और तेज आपका मूव करने लगेंगे। ठीक, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे थे ऐसे करके, सॉलिड के पार्टिकल एक ही जगह पे होते हैं, आपका वो वाइब्रेट करते रहते हैं ना, ज्यादा मूवमेंट कर ही नहीं पाते क्योंकि उनमें भी स्पेस नहीं होता, तो आपका ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें एनर्जी मिली तो ये दूर दूर भागेंगे। ठीक है, अब ये दूर दूर भागने लगे तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने से। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और हमारा लास्ट में सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सॉलिड के क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, और वो क्या कब होता है, सॉलिड में तो स्पेस नहीं ज्यादा होता, वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेल्टिंग। राइट, मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट की, क्या होता है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कोई सॉलिड है उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या वो एकदम ही अभी मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा और ये तुरंत लिक्विड में बदल गया? ऐसा तो नहीं है। ठीक है,
वो जो सॉलिड है उसमें धीरे धीरे आपका पहले उसके इंटरनल कुछ चेंज होंगे, ठीक है, देन वो जाके आपका लिक्विड में बदलेगा। अभी हमने पढ़ा ना ये बात, ठीक है, पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये टाइम तो लगेगा ना इनमें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे वो आपका लिक्विड में बदलने लगेगा। जिस पॉइंट पे वो आपका लिक्विड में बदलने लगता है, जिस टेम्परेचर पे वो आपका लिक्विड में बदलने लगता है, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड मेल्ट्स, पिघलना शुरू हो जाएगा, टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड बनने लगेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है, लेकिन प्रेशर जो है वो आपका एटमॉस्फेयर पे, जो एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर है आपका, ठीक है, वो होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए उस टाइम पे, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ आई हो, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वो टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर किसी सॉलिड का जिस पे वो आपका सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगे कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, राइट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग बराबर फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन जो है, ये वर्ड जो है यहाँ पे मेल्टिंग के लिए यूज किया हुआ है चैप्टर में। फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन भी कहेंगे, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? द फिनोमेना एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। तो क्या होता है आपका, जब मतलब हमने जो मेल्टिंग में भी तो ये तो सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होती है, तो हम उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट, ठीक। लेटेंट हीट आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है आपका लेटेंट हीट को समझते हैं, क्योंकि इससे हमारे कई सारे इंडेक्स के क्वेश्चन है ना बुक में। तो लेटेंट हीट क्या है कि आपने एनर्जी दी, ठीक है, आपने कोई वो है आपका क्या कहते हैं सॉलिड है जिसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो आपने उसको एनर्जी दी, ठीक, हीट दी आपने उसको, ठीक है, हीट इज द एनर्जी, तो आपने उसको हीट दी। अब क्या देखा आपने कि जब वो आपका लिक्विड में बदला, जिस टाइम पर वो लिक्विड में बदला, तो दोनों का, सॉलिड का भी लिक्विड का टेम्परेचर सेम था, ठीक है, दोनों सॉलिड, जो सॉलिड है उसका भी टेम्परेचर, लिक्विड का भी टेम्परेचर सेम है। मतलब जैसे अगर हम बर्फ लेते हैं, बर्फ आपकी पिघलती है, तो क्या होता है वो आपका जो पानी है उसका टेम्परेचर और बर्फ का टेम्परेचर देखेंगे तो पानी भी ठंडा ही है क्योंकि अभी, ठीक है, तो दोनों का सेम आता है, ठीक। हाँ, वो उस पानी का हम टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तब वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब वो पिघला है अभी, ठीक है, तब तक वो सेम आता है। तो जो हम हीट दे रहे थे, एक पॉइंट पे आके वो पिघला होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो हम हीट दे रहे थे, वो हीट कहाँ गई आपकी, ठीक है, वो हीट वो क्या होता है आपका, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। हमने पूरे पढ़ा कि क्या होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी आपकी जो हमने दी वो यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, वो आपका जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है, उसको कम करने में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, और आपके वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाती, ठीक है। तो वो आपका एक तरीके से छुप जा रही है हीट जो हम दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए ही उसका नाम है लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम है लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि वो आपका हीट जो है वो एक तरीके से पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ पे, मतलब वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी काम करने में लगी हुई ना, वो हीट से सिर्फ काम हो रहा है, वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पा रही, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। जो हीट आपका, द हीट एनर्जी जो कि जरूरत है जिसकी आपका स्टेट को चेंज करने में, ठीक है, किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, लेकिन वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी। हीट एनर्जी आपके टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही है, उतनी हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। आई होप लेटेंट हीट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जितनी हीट एनर्जी आपकी जरूरत होती है कन्वर्ट करने के लिए 1 kg
1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गया होगा। जितनी हीट एनर्जी हमें 1 kg सॉलिड को चेंज करने में चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आके, ठीक है, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई होप कि आपको लेटेंट हीट समझ आ गया होगा, क्योंकि लेटेंट हीट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने टेम्परेचर, अभी हमने पहला टेम्परेचर किसका इंक्रीज किया था? सॉलिड का इंक्रीज किया था। अब हम टेम्परेचर किसका इंक्रीज करते हैं? चलिए लिक्विड का इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो जो आपका लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होने लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं? आपका बॉइलिंग। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आपका बॉइलिंग, वेपराइजेशन। ठीक है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, राइट। तो सेम चीज जो हमने वहां पे पढ़ा था इसी तरह से लिक्विड में भी होगा। ठीक है, क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो पता लगे सॉलिड से ज्यादा है। ठीक है, बट उनके बीच में भी काइनेटिक एनर्जी वैसे ही है जैसे सॉलिड में थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इनकी काइनेटिक, ये पहले से ही थोड़ा सा दूर है। ठीक है, दौड़ रहे हैं इधर उधर। ठीक है, अब उनका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो अभी और तेज दौड़ेंगे। ठीक है, और दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा और जब बहुत कम हो जाता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है आपका? वो हमारी कौन सी स्टेट होती है? वो हमारी गैसेस स्टेट होती है। ठीक है, तो लिक्विड जो होंगे वो आपके गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो क्या करा हमने? सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी लिक्विड का, पहला स्टेप, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा लिक्विड के। ठीक है, कम है और भी ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम जिसे कहेंगे। ठीक है, और जब बहुत कम हो जाएगा तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे वो पार्टिकल्स। ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो आपके गैसेस में बदल जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है आपका? बॉइलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक, ऑन हीटिंग, हीट करने पे जब हमारे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने लगते हैं, इसको हम आपका बॉइलिंग कहते हैं। ठीक, तो ऐसे एक मेल्टिंग पॉइंट आया था, अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। एक हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि जिस टेम्परेचर पे आकर, ठीक है, ये तो नहीं है ना कि लिक्विड को मैंने अभी टेम्परेचर देना शुरू करा और तुरंत ही गैस में बदल गया, ऐसा नहीं होगा। लिक्विड आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके गैस में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे आकर वो लिक्विड आपका गैस में चेंज होने लगता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब आपका जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था कि जिसमें आपका सॉलिड एक टेम्परेचर पे आके वो आपका लिक्विड में बदलने लग गया था, उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट नाम दिया था। ठीक है, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट में सेम, जब आपका लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएगा, ठीक है, और उस टेम्परेचर में आने के बाद वो आपका किस में चेंज होगा? गैसेस में चेंज होने लगेगा। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेना है हमें। ठीक है, जो हमारा भी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसी को ही लेना है, कोई प्रेशर हमें नहीं लगाना अलग से। ठीक है, तो बस हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? आपका जिसमें आपका लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज होने लगेगा, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। राइट, तो आई होप हमें बॉइलिंग पॉइंट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये भी बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही है, जैसे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका क्या हो जाना है? एनर्जी जरूरी है। ठीक है, लेटेंट हीट हम समझ ही चुके हैं क्या है। लेटेंट हीट आपका इसमें भी सेम वही होगी कि जब हमारा एक टेम्परेचर पे आके, उससे पहले एक टेम्परेचर पे आके लिक्विड गैस में चेंज होगा, उससे पहले जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? वो लेटेंट हीट बन रही है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा आपका
कि वो जो हीट है, वो जो उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में यूज होगी, उस अट्रैक्शन को तोड़ने और ज्यादा कम करने में यूज हो जाएगी, तभी तो वो पार्टिकल दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो वो हीट आपकी यूटिलाइज हो रही है, तो वो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं पाएगी, टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाएगी, तो वो हीट को हम कहेंगे आपका लेटेंट हीट। ठीक है, उस हीट का नाम होता है लेटेंट हीट। समझ आ गया? तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा कि जितनी एनर्जी की जरूरत है हमारी 1 लीटर ऑफ लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, सेम वही डेफिनेशन लिखनी है हमें, वही वो लिखना है जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखा था, बस वहां पे क्या चेंज कर देना है, वहां पे 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड लिखा है, यहाँ पे हमें कर देना है 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू गैस। एंड सेकंड चीज क्या कर देनी है हमें कि मेल्टिंग पॉइंट हटा के, वहां पे हमने लिखा हुआ है ना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हमें वहां पे चेंज कर देना है एट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये हमें यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया आपकी बार में कि हमने अब टेम्परेचर को घटाना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमने क्या लिया, लिक्विड लिया और उसका टेम्परेचर घटा दिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर घटाते हैं, उसको ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो हम देख चुके हैं। अब हमने उसको टेम्परेचर घटाना शुरू करा तो हमने उसको ठंडा करना शुरू कर दिया, और ठंडे होने के बाद में लिक्विड क्या होगा, आपका सॉलिड में बदलने लगेगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं आपका फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, जब आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज का होने लगता है, उसके टेम्परेचर को घटाने पर उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, तो वो उनमें एटीट्यूड आ गया, वो दूर दूर भाग गए थे। ठीक है, वो दूर दूर भाग गए थे, तो वो क्या हो गया आपका, वहां पे जब सॉलिड में दूर भागे तो वो लिक्विड में बदल गए थे, और जब वो लिक्विड में दूर भागे तो वो गैस में बदल गए थे। ठीक है, अब बिल्कुल उल्टा होने लगेगा। क्या होगा कि जब हम अब की बार हमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लिक्विड के टेम्परेचर को हमने कम कर दिया। ठीक है, तो अब बेचारों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी। अब काइनेटिक एनर्जी जब घटने लगेगी तो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बेचारे मायूस होके एक मतलब आके बैठने लगेंगे, तो दूसरा वाला भी आएगा, मेरी भी कम हो गई, वो भी उसके पास में आके बैठने लगेगा, ऐसे सारे आके थोड़ा पास पास में बैठने लगेंगे। ठीक है, आके बैठने लगेंगे तो उनके बीच में अब वो अपना दुख बांटेंगे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, तो अब जब वो इस तरह से उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, तो अब लिक्विड क्या है, जब स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, आपका सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से आपका लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर आपका घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आपका सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड जब आपका सॉलिड में बनने लगता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीजिंग द, यहाँ पे हमारा आ जाएगा चेंज, द चेंज ऑफ अ लिक्विड, द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को घटाने पर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, जैसे बॉइलिंग पॉइंट था, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि जिस टेम्परेचर पे आके, ठीक है, एक टेम्परेचर पे आके वो आपका लिक्विड जो होगा वो आपका सॉलिड में चेंज होने लगेगा। ठीक है, और उसको ही हम कहेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये हमें क्लियर हो गया होगा कि फ्रीजिंग क्या होता है, कैसे आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होते हैं। ठीक है, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब क्या होगा। ठीक, अब हमारा हमने टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया गैस का। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, तो क्या होगा, जब हम गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो आपका लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका कंडेंसेशन। ठीक है, जब गैस आपका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लिक्विड में चेंज होने लगेगी तब हम उसको कंडेंसेशन
कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारा लिक्विड के टाइम पे हुआ था। क्या हुआ था कि जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया था तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया था। ठीक है, और लिक्विड वहां पे क्या हुआ था कि लिक्विड से सॉलिड बन गया था, यहाँ पे गैस से लिक्विड बनेगी। ठीक है, तो जो गैस के पार्टिकल है जब हम उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उन बेचारों की भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, वो भी सैड होके आपका पास में आके बैठने लगेंगे। ठीक है, जब वो पास में आएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ने पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाता है तो क्या बन जाएंगे, वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या होता है आपका गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाती हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, द प्रोसेस एट विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड। ठीक है, गैस जो होती है जिनको ठंडा करने पर लिक्विड में चेंज होने लगती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं। इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में कि जो हमारा सॉलिड है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो गैस हमने देखा था कि सॉलिड जो होता है जब टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस लिक्विड में चेंज होता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट आपका गैस में चेंज होते हैं। मतलब चलना तो ऐसे चाहिए ना, पहले सॉलिड आपका गैस टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम गैस में बदलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कुछ सॉलिड हैं जिनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो आपके डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कैम्फर कपूर जो होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है आपका सॉलिड डायरेक्टली आपके किस में चेंज होने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब आता है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, जस्ट सब्लिमेशन का उल्टा। ठीक है, क्या होगा आपका कि गैस जो है वो आपका सॉलिड में चेंज होने लगेंगी डायरेक्टली। ठीक है, गैस आपका लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगी, वो आपका डायरेक्ट गैस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड में बदलने लगेंगी। ठीक है, जैसे आपका फ्रॉस्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेपर फॉर्म है वो आपका जो गैसेस की वेपर फॉर्म में एयर में वो आपका डायरेक्ट आइस में चेंज होने लगती है। ठीक है, इसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। तो वो आपका डिपोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि वो आपका पहले अभी हमने देखा कि गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस आपकी लिक्विड में बदलती है। लेकिन इसमें क्या होता है गैस आपका डायरेक्ट डिपोजिशन में गैस आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे आपका डिपोजिशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का आपको सारा क्लियर हो गया है। ये था हम जब टेम्परेचर में कुछ चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम प्रेशर में क्या चेंज करते हैं, प्रेशर में चेंज करने पर क्या क्या स्टेट में चेंज आते हैं, और इवेपोरेशन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक्स।